अभी यहाँ पे कामठी के दो नेता ऐसे हैं। हाँ। आप रेलवे की पटरी पे खड़े हो जाइए। हाँ। तो एक तरफ मुंह घुमाएंगे तो कांग्रेस के पूर्व आमदार के वारिसदार अपना कॉलेज खोल के बैठे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ मुंह घुमाएंगे तो और एक नेता वहाँ बैठे। कांग्रेस आपके ऊपर भी जो है कुछ आरोप लगाए गए, आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगाए गए, किस तरह से देखते हैं? शहर की पिछले 50 सालों से दुर्गति हो चुकी है नगर परिषद के माध्यम से। तो हमारे बावनकुळे साहब का सपना है कि एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठे। आपका ऐसा कुछ विजन है कि युवाओं को रोजगार मिले, कुछ फैक्ट्री डले, युवाओं को एजुकेशन में हेल्प हो? सेकुलर मुद्दा लेके, जात धर्म पंथ को लेके उनसे वोट मांगने जा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके इस शहर की हालत बदतर कर रहे हो। कि जब जब फुटबॉल की समस्या, फुटबॉल ग्राउंड का विषय उठता है तो ये एक प्रश्न उठता है कि कामठी में जमीन कहाँ है, कहाँ आखिर कामठी वालों को एक प्लेग्राउंड मिल। लोग हम पे आरोप लगाते रहते हैं, हम उन आरोपों को डिफेंस करते हैं, लेकिन हम चुनाव जीतने के बाद में धर्म पंथ जात की राजनीति कभी नहीं करते और ना कभी करेंगे। क्या विजन, ऐसी क्या प्लानिंग है जो कामठी की जनता एज अ नगर अध्यक्ष आपको करना चाहिए? नगर परिषद का अध्यक्ष उनका नहीं होने के कारण यहाँ पे उनकी भेजी हुई निधि का दुरुपयोग हो जाता है और कोई काम का पैसा भेजो दूसरे काम में उपयोग हो जाता है और सब यानी बेकार हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो काफ़ी जनता के बीच चर्चा में है कि भाई अजय अग्रवाल एक खुद उद्योगपति है, क्या वजह रही कि उनको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज हम मौजूद है कामठी में और कामठी में चुनावी माहौल शुरू है। चुनावी माहौल की सारी अपडेट्स जो है लगातार आप एनजीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़, काफ़ी पॉडकास्ट और काफ़ी सर्वेस जो है आपने एनजीपी न्यूज़ पर देखा है। लेकिन आज हमारे साथ जो है कामठी की जानी मानी शख्सियत अजय जी अग्रवाल हमारे साथ है, जो पिछले लंबे समय से समाजकरण कर रहे हैं, लेकिन अब जो है राजकारण में जो है एंट्री करने जा रहे हैं। अब नगर अध्यक्ष के दावेदार है कामठी से, चुनावी सिंबल इनका है कमल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। अजय जी, क्या विजन है? काफ़ी इससे पहले हमने इंटरव्यू तो आपके साथ किया आपकी चुनावी रैली में, लेकिन वो कुछ चीज़ें सामने नहीं आ पाई जो कामठी की जनता एक नगर अध्यक्ष के रूप में एक देखना चाह रही है आपको। अगर आप नगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या लगता है कामठी शहर में ऐसी क्या विजन, ऐसी क्या प्लानिंग है जो कामठी की जनता एज अ नगर अध्यक्ष आपको करना चाहिए? कामठी की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि मैं समाजकरण में बहुत रुचि रखता हूँ। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय हूँ 20 साल से पिछले जी। तो अभी पार्टी का आदेश हुआ हमको चुनाव लड़ने का, तो हम चुनाव में जा रहे हैं। रहा सवाल कामठी शहर का, जो कामठी शहर की पिछले 50 सालों से दुर्गति हो चुकी है नगर परिषद के माध्यम से। तो हमारे बावनकुळे साहब का सपना है कि एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठे। तो जो उनके मन में है, क्योंकि वो विकास पुरुष कहलाए जाते हैं, उनके मन में बहुत सारी विजन है। आप कुराड़ी जाके देखिए, उधर बेसा में जाके देखिए, बहुत सारी जगह मौदा में जाके देखिए, तो उन्होंने सब शहरों को सुधार दिया है। कामठी शहर में उनका दुर्भाग्य है कि नगर परिषद का अध्यक्ष उनका नहीं होने के कारण यहाँ पे उनकी भेजी हुई निधि का दुरुपयोग हो जाता है और कोई काम का पैसा भेजो दूसरे काम में उपयोग हो जाता है और सब यानी बेकार हो जाता है। तो रहा सवाल कामठी में, मेरा विज़न ऐसा रहेगा, मैं कामठी वासियों को अच्छा पानी पीने का, अच्छा पानी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल और बहुत स्मार्ट स्कूल है, क्योंकि कामठी के बच्चों रोजगार की वैसे ही कमी है। तो रोजगार की कमी रहने के कारण हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलती, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। अगर अच्छी शिक्षा उनको मिलेंगी, अच्छी स्कूलें रहेंगी, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, तो बच्चे खुद पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो यहाँ अच्छी स्कूलों का अभाव है, अच्छे हॉस्पिटल का अभाव है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने की हमारे बावनकुळे साहब की यहाँ पे इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। हमने भी उनको बहुत बार बोले कि भाऊ ये कामठी शहर थोड़ा गरीबों का शहर है, यार रोजगार नहीं है, तो लोगों को मुफ्त इलाज के कोई ऐसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बनाओ। तो उनने उस चीज़ को हाँ बोले थे कि अपन करेंगे करके। उसके बाद में कामठी में एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम कम्युनिटी का रुचि फुटबॉल खेल में रहती है। पिछले दिनों क्या हुआ था, फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला था, एक फुटबॉल स्टेडियम बनने वाला था, उनको ग्राउंड सेंक्शन हो गया था, सभी हो गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो फुटबॉल स्टेडियम और जगह वो कैंसिल हो गई। तो बहुत कामठी शहर का दुर्भाग्य रहा कि बेचारे जो नए बच्चे खेल कूद के हिसाब से वो फुटबॉल ग्राउंड से भी वंचित रह गए। हम बावनकुळे साहब से गुजारिश करेंगे, और बावनकुळे साहब मुझे मालूम है कि हम लोग उनको बोलेंगे तो वो जरूर यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड का इंतजाम करेंगे। वैसे हमारी नज़र में एक जगह है टेम्पल गार्डन, वहाँ हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा फुटबॉल ग्राउंड बने,
बुनकर कॉलोनी, वो डोर अस्पताल के पास भी एक अच्छा खेल का मैदान बन सकता है। आपको एक रोकना चाहूंगा अजय जी, इसके पहले भी जो है काफी मंत्री जैसे सुनील केदार ने जब वो पशुपालन मंत्री थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स थे, आज से तीन साल पहले लगभग जो है वहाँ पर एक टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 2 महीने में यहाँ पे सारा जो है वातावरण चेंज हो जाएगा और एक अच्छा प्ले ग्राउंड यहाँ पर आपको खेलने को मिलेगा। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि जमीन को लेकर काफी कुछ चीजें सामने आती है कि कामटी की जब फुटबॉल की समस्या, फुटबॉल ग्राउंड का विषय उठता है तो ये एक प्रश्न उठता है कि कामटी में जमीन कहाँ है, कहाँ आखिर कामटी वालों को एक प्ले ग्राउंड मिल पाएगा। ऐसा कुछ प्लानिंग है आपके पास कि आप कुछ ऐसा कामटी की जनता को आश्वासन दे पाए कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाला हूँ? जिशान जी, मैंने आपको बताया कि मैं फुटबॉल ग्राउंड के लिए तो मैं टेम्पल गार्डन की जो जगह है, अभी पिछले दिनों प्रस्ताव पास हुआ कि कंटोनमेंट को कामठी येरखेड़ा नगर ग्राम पंचायत में मर्ज किया जा रहा है। जी, तो हो सकता है बावनकुड़े साहब के प्रयासों से वो 4-6 महीने में ऑर्डर आ सकता है। ओके। तो हम टेम्पल ग्राउंड में एक बहुत अच्छा फुटबॉल ग्राउंड बना सकते हैं। अच्छा। रहा सवाल जमीन का विषय, हाँ। तो जमीन में फुटबॉल ग्राउंड को छोड़िए, कामठी के वंचित, दलित, मुस्लिम, गरीब, बेरोजगार तबका जो आज कामठी शहर को आप देख रहे हो कितना कंजेस्टेड हो गया है। कामठी शहर में आप कार नहीं चला सकते। जी, जी। और एक परिवार के 6 परिवार हो गए, उनके बच्चे इतना परिवार बढ़ते जा रहा है, सभी समाज का, जी, सिर्फ मुस्लिम का नहीं, सभी समाज के परिवार बढ़ते जा रहे हैं। कामठी छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ। उसका कारण है कि यहाँ जगह नहीं है। अभी यहाँ पे कामठी के 2 नेता ऐसे है, हाँ। आप आप रेलवे की पटरी पे खड़े हो जाइए, हाँ। तो एक तरफ मुंह घुमाएंगे तो कांग्रेस के पूर्व आमदार के वारिसदार अपना कॉलेज खोल के बैठे। अच्छा। दूसरी तरफ मुंह घुमाएंगे तो और एक नेता वहां बैठे। हाँ। तो कामठी के 200-250 एकड़ जगह तो जिसमें कामठी का पट्टे वितरण हो सकता, 10,000 परिवार दलित मुस्लिम के वहां बस सकते थे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, और ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही हुआ है। उसके बावजूद भी बावनकुड़े साहब जगह जगह जहाँ जगह मिलती है वहाँ पट्टे का वितरण करते हैं। हाँ। घरकुल का वितरण करते हैं। हम लोगों की तो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय ही विकास है। हम तो विकास ही करना चाहते हैं, धर्म पंथ की राजनीति हम करते नहीं है। चुनाव तक के ठीक है कि लोग हम पे आरोप लगाते रहते हैं, हम वो आरोपों को डिफेंस करते हैं, लेकिन हम चुनाव जीतने के बाद में धर्म पंथ जात की राजनीति कभी नहीं करते और ना कभी करेंगे। एक विषय और है कि भाई कामठी की जनता को खेलने ग्राउंड तो है, चलो हमने उसके ऊपर चर्चा कर ली। एक गार्डन नहीं है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने बुजुर्ग माता पिता को वहां पर लेकर जाए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, कि भाई हम अपने फैमिली के साथ वहां पर एक अच्छा वक्त बिता सके। इसका कारण जो इसके पहले की सरकार नगर परिषद में बैठी है वो लोग हैं। सीधा मैं डायरेक्ट आरोप कांग्रेस पे लगाऊंगा, और उनके नुमाइंदे जो वहाँ बैठे थे उन्होंने अच्छा डीपी प्लान यहाँ का बनाया नहीं, और उन्होंने कभी अपने दिमाग में ये चीज़ लाई नहीं कि कामठी में बच्चों के लिए गार्डन होना चाहिए। अपने वृद्ध लोग 60 साल के ऊपर वाले, उनको एक गार्डन होना चाहिए जो रात को जाके बैठे वहाँ, शाम को अच्छी हवा खाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, टहलने के लिए कोई जगह होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावा कामठी नगर परिषद में कुछ नहीं किया। उनका दिमाग ही पहले दिन से ये चलता कि ये टेंडर काय में निकलेगा, वो टेंडर काय का निकलेगा, उसका कैसा करेंगे, इसका कैसा करेंगे। तो उस वजह से कामठी का दुर्भाग्य, और कामठी की जनता उनको बार बार चुन के देती रही, इसलिए कामठी की आज ये बदतर स्थिति हो गई है। हम जो है कामठी शहर में अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रहे थे कि भाई कामठी की जनता, कामठी के बुजुर्ग, कामठी का युवा आखिर चाहता क्या है अपने होने वाले नगर अध्यक्ष से। एक युवाओं की टोली हमें मिली जिनके अंदर सबसे बड़ा गंभीर विषय था एजुकेशन को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर। कामठी में हॉस्पिटल है, चुनिंदा हॉस्पिटल है, लेकिन उनके कंपटीशन ना होने की वजह से काफ़ी लूटमार का बाजार जो है चल रहा है, ये जग जाहिर है, और आपने हमारे वीडियोस के माध्यम से देखा होगा। कामठी का युवा जो है MBBS MD इस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो उन युवाओं का कहना ऐसा था कि भाई कामठी में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि रोड, नाली, गड्ढे। ये सब तो ठीक है, एक प्राइमरी बेसिक सुविधा है जो जनता को मिलती है, पिछले 3 साल से प्रशासकीय काल से चालू था, उस समय भी मिली। लेकिन आपका ऐसा कुछ विजन है कि युवाओं को रोजगार मिले, कुछ फैक्ट्री डले, युवाओं को एजुकेशन में हेल्प हो, युवा डॉक्टर बने, ऐसा कुछ आपका कुछ ऐसा प्लानिंग है जो आने वाले 5 साल में कामठी की जनता आपसे उम्मीद अगर अभी लगाए तो उनको मिल पाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के लिए या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पहले इस शहर का एटमॉस्फेयर सुधारना पड़ेगा। इस शहर का एटमॉस्फेयर ही इतना ख़राब हो चुका है कि बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता। दुनिया भर के
एमडी और हम्म। नशीले पदार्थों से शहर उसमें ग्रस्त होते जा रहा है। जी। और यहाँ के नेता दूसरे बाकी वजह धंधों के अंदर में लिप्त करते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उसमें बहका के वहाँ ले आते हैं। और उसके बाद एक बार यहाँ एटमॉस्फेयर बनेगा तो उसके बाद एजुकेशन और रोजगार के लिए हम बिल्कुल नितिन जी से, देवेंद्र जी से और बावनकुळे जी से बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि ये तो चलो ठीक है, रास्ते रोड नाली तो होते ही रहेगा। जी। एक बार आप इसमें एजुकेशन पे और हॉस्पिटल यानी एजुकेशन और स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार, ये 3 मुद्दे लेके हम बावनकुळे जी को, गडकरी जी को और फडणवीस को बोलेंगे कि ये 3 मुद्दे पे आप ज्यादा फोकस करिए और हमारे कामठी शहर को बदतर स्थिति से बाहर निकालिए। अगर मैं शहर की एक बड़ी जगह का नाम लूँ कि भाई हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही दरगाह परिसर यहाँ पर हमारे कामठी में है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई जिस तरह से नागपुर में ताजाबाद शरीफ को डेवलप किया गया, क्या ऐसा कुछ कामठी में अब्दुल्ला शाह बाबा दरगाह परिसर में हो? और जिस तरह से हमें पता लगा कि कुछ बड़े प्लान जो है मंत्रियों तक पहुंचाए गए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कुछ मामले अटके हुए हैं, क्या ऐसी चीजें कामठी में आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? बिल्कुल हो सकती है। अब्दुल्ला शाह दरगाह बाबा ने, बाकी भी जो धार्मिक संस्थान है उसके अंदर में वो चीजें हो सकती है। बावनकुळे साहब कोई भी प्लान कभी डेवलपमेंट का धार्मिक रोकते ही नहीं। मैं आपको ये बात आपके चैनल से जनता को बताना चाहूंगा कि जो विभिन्न नेता लोग आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते थे, उनको बुला के आपके चैनल पे एक बार लाइव प्रोग्राम दीजिए, सबको बुलाइए और उसको बोलो घर से तैयारी करके आए कि उनने क्या किए। उनके पहले उनके वालिद थे, उनने क्या किए और आपने क्या किया। आमदार थे, मंत्री थे और वगैरह वगैरह जो थे। आप तो अपनी बताइए कि आपने क्या किया। बावनकुळे जी 15 साल में कोई काम नहीं किया। अब बावनकुळे जी का कोराड़ी का पार्सल वापस भेजना है, वो तो सब ठीक है, वो पार्सल वापस रखना कि भेजना ये जनता तय करती है। मैं और आप तय नहीं करते, जनता तय करती है। लेकिन विभिन्न पार्टियों के जो आज वोट मांगने पार्टी कामठी में घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपने कामठी शहर के विकास के लिए क्या किया इतने सालों में, 20 सालों में। आपने कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी गई, उसमें आपके क्या गारंटी थी? आप कहाँ थे उस वक्त? आपने क्या कामठी शहर के लिए क्या, कौन से हॉस्पिटल गए कि आपने किट बांटे, क्या किए? कि सब सिर्फ चुनाव आया और आप पार्टी करके खड़े हो जाओ। जब आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हो तो आप अपनी नैतिकता, खुद का अंतरात्मा से आप देखिए तो सही कि आपने शहर को क्या दिया। आपकी सिर्फ आप सेकुलर मुद्दा लेके, जात धर्म पंथ को लेके उनसे वोट मांगने जा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके इस शहर की हालत बदतर कर रहे हो। आप अपने अंतर से झांकिए, इन लोगों से जितने लोग खड़े उनको पूछिए कि आपने शहर से दिया है कि शहर से लिया है। चुनावी दौर शुरू है। चुनावी दौर में काफी आरोपों का बाजार भी गर्म है। हमने देखा कि महसूल मंत्री के ऊपर भी, बावनकुळे साहब के ऊपर भी जो है कुछ आरोप लगाए गए, आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगाए गए। किस तरह से देखते हैं आप? बावनकुळे साहब पे किस बात के आरोप लगाए गए कि काम नहीं किए? हाँ, ऐसे भी है और बहुत कुछ है, आपने देखा होगा वीडियोस के। नहीं, आप बताइए ना खुल के कौन से आरोप लगाए गए। अब मुझ पर भी क्या आरोप है वो बताइए बिल्कुल। एक तो काम का विषय है यही कि भाई आप 15-20 साल से यहाँ पर आमदार रहे, आमदार रहने के बाद आप कोई फैक्ट्री यहाँ पर नहीं ला सके। सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है कामठी शहर का। जिनने आरोप लगाया उनने क्या किए? पहला सवाल, जिनने आरोप लगाया उनने क्या किए, उनसे पूछिए। उनके भी काम बावनकुळे साहब ने किए, दूसरे के छोड़ दो, उनके भी काम बावनकुळे साहब ने किए। बावनकुळे को मस्ती छा गई है इस टाइप के। अब ये मस्ती देखिए नरेंद्र मोदी जी को भी मस्ती आ गई, ऐसा भी बोलने वाले इस देश में है। तो वो उनका कौन क्या बोलता है उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन बावनकुळे जी को मस्ती आ गई। बावनकुळे जी को मस्ती आती तो मोटरसाइकिल पे कामठी में नहीं घूमते। अच्छा, वो लैंड रोजर पे उस पर घूमते कामठी में, आज भी मोटरसाइकिल पे कामठी में घूमते हो। और आप भी जाओगे, आपके एक SMS का जवाब आता है 10 मिनट में। मस्ती आने वाले आदमी को मैसेज का जवाब नहीं देते। कोई भी धर्मपंथ का आदमी उनको मैसेज करता है, उनके कोराड़ी जाता है तो उसके लिए फोन उठा के फोन करते ही है, काम विकास के करते ही है। अब ठीक है, चुनाव का दौर चालू है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आरोप तो झूठे भी रह सकते हैं, सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन मैं किसी भी आरोप लगाने वाले को, किसी भी प्रकार का आरोप लगाने वाले को ये बताना चाहूंगा कि देखिए हमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये पहले तय करो। आप अपनी अंतरात्मा से आपने क्या किया, आपने शहर को क्या दिया। आपकी कोई जवाबदारी नहीं थी शहर के प्रति, आपने शहर को क्या दिया, पहले आप अपने आप में झांको कि आपने अपने अलावा इस शहर को, किसी समाज को क्या दिया।
उसके बाद आप दूसरे सवाल करने के हकदार होंगे। ऐसा कैसे आप सवाल कर रहे हो किसने क्या किया? उन्होंने तो बहुत किए। मैं तो हर समाज को आह्वान करता हूँ कि कौन से समाज का उन्होंने नहीं किए वो आके हमको बोले कि हमारे समाज का नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे अरे हम हमारे से भूल हो गई, अभी आपका करके देंगे करके। बावनकुड़े साहब इस प्रकार के आदमी हैं। आप कोराड़ी मंदिर जाके देखिए, आप ताजाबाद की वो देखिए कैसा ताजाबाद हो गया। कांग्रेस के 50 साल में ताजबाग क्या था और अभी 10 साल में ताजबाग क्या है। बिल्कुल। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही विकास का है। एक आखिरी सवाल जो काफी जनता के बीच चर्चा में है कि भाई अजय अग्रवाल एक खुद उद्योगपति है, क्या वजह रही कि उनको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? तो उद्योगपति ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये कौन सा आपका मेरिट हो गया? बल्कि उद्योगपति ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बाकी जो व्यवस्था चल रही है भ्रष्टाचार की है वो कहीं तो भी रुक जाएंगे आके। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा होगी ना, वो अच्छा उद्योगपति रहेगा ना, जो धर्म कर्म धार्मिक सामाजिक काम करता है और अपने पास से लोगों की मदद करता सेवा करता है, तो वो चीज रुकेगी। उद्योगपति से ये फायदा है। और उद्योगपति ने क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? उसकी जनता की सेवा करने की इच्छा है और जनता के बीच में उसको जाना है, तो उद्योगपति होना कोई बात है क्या? तो कोई भी जनता का सवाल है। हाँ, जनता तय करेंगी कि उद्योगपति ने चुनाव लड़ना चाहिए कि किसने चुनाव लड़ना चाहिए। व्यापार धंधा तो हमारा है, किसी का भी रहता है, करेंगे ही। बिल्कुल, उसमें कोई मनाही थोड़ी है। चलिए ठीक है, काफी कुछ चर्चा अजय अग्रवाल जी से हो चुकी है। अब ज्यादा लंबा अगर एपिसोड बनाए तो जनता की शिकायत होती है कि भाई इतना लंबा हम देख नहीं पाते क्योंकि समय कम है। क्या कामठी की जनता से आह्वान करना चाहेंगे? और एक चीज मैं बस आपको बोलना चाहूंगा कि काफी लोग तो है दावेदारी में है, अजय अग्रवाल जी अपने आप को किस स्थान पर देख रहे हैं अभी? मैं तो पहले स्थान पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और कामठी की जनता का पूरा विश्वास है। सभी जाति धर्म के लोग हमको वोट दे रहे हैं पहली बार। क्या कहना चाहिए कामठी की जनता से? क्या कामठी की जनता से आह्वान करूंगा कि आपने 50 सालों में गलत लोगों को वोट देके, गलत पार्टी को वोट देके शहर की हालत खराब कर दिए होगा। शायद आप गुमराह हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस बार आप जागिए और विकास के पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बम्बई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपका वोट जिस प्रत्याशी के पीछे कोई आदमी खड़ा नहीं है, आप उसको वोट देके आपके बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य खराब कर रहे हो, आपका जीवन स्तर गिरा रहे हो। फिर आप कहोगे कि ये शहर में काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये बावनकुड़े जी और अज्जू अग्रवाल के भविष्य का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कामठी के नगरवासियों के भविष्य का चुनाव है। उनको अगर अपने बच्चों का और खुद का जीवन स्तर सुधारना है तो इस बार परिवर्तन करके देना होगा। और कामठी शहर को सुंदर, स्वच्छ कामठी, स्मार्ट कामठी, जिसकी स्कूल है वो स्मार्ट रहे, जहाँ कामठी में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल रहे, जहाँ बहुत अच्छा खेल का ग्राउंड रहे, और एक वहाँ पे जो सत्ता में बैठे रहे उनका विजन रहे विकास 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 और सुंदर स्वच्छ कामठी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी से अजय अग्रवाल जी थे हमारे साथ, काफी कुछ विजन लेकर जनता के बीच उतरे हैं। अब देखना यह है कि कितना भरोसा जनता किस पर करती है। आने वाली 2 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को परिणाम। अब देखते हैं कि किसकी विजय होती है, जनता किसका साथ देती है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।